के बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। कृपा बिहारी लाल की जय। कृष्ण करुणा निधान की जय। वंशी भूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुड विम्पलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरद पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से वृंदावन के अंदर मनाया जाता है। हम भी शरद पूर्णिमा के इस उत्सव को मनाने के उपलक्ष्य में अपनी ओर से कुछ सत्संग की चर्चाएं करेंगे। शरद पूर्णिमा पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था और उस महारास से पहले उन्होंने एक बंसी का नाद किया था। वह बंसी सभी को चीरते हुए सिर्फ उन्हीं को सुनाई दी, उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनको भगवान ने बुलाना था। न सखाओं को सुनाई दी, ना बीच में जो गोप थे उनको सुनाई दी, और ना कोई और भी वहाँ कार्य करने वाले थे, किसी को भी वहाँ और नहीं सुनाई दी, क्योंकि उन गोपियों के साथ ही भगवान ने महारास करना था। ये नाद सुन कर के गोपियाँ जिस हालत में थी, जिस कंडीशन में थी, वहाँ से कोई दूध दो रही थी, कोई अपनी रसोई पका रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई बाल संवार रही थी। जिस हालत में जो थी वो उसी हालत में उठ कर के और श्री कृष्ण के पास यमुना के तीर चल दी। वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। अब एक बात बताइए कि आप बुला भी लें और बुलाने के बाद फिर आप कहो कि आपका कैसे आना हुआ, तो महसूस तो होगा ना। संसारी आदमी जो होगा उसको बड़ा बुरा लगेगा, महसूस होगा। वह ये सोचेगा कि देखो निमंत्रण देने के बाद हमारा अपमान सा किया जा रहा है। परंतु गोपियाँ तो क्योंकि अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को न्यौछावर कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये इस बात का, भगवान श्री कृष्ण की इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि ये बोला कि हम तो आपको ही समर्पित हैं और अब हम आपके पास आने के बाद यहाँ से नहीं जाएंगी। भगवान भी उनका मन टटोलना चाहते थे। मन टटोलने के बाद भगवान ने फिर अपना कार्यक्रम आरंभ किया और उस रास के अंदर भगवान शंकर शिव जी भी जो हैं उनका भी प्रवेश हुआ। शिव जी अच्छी तरह से स्त्री का रूप लेकर के उस रास के अंदर प्रविष्ट हुए। जब ये महारास हुआ तो हर गोपी के साथ भगवान ने अपने जैसे उसकी चाहना थी उस हिसाब से उनके साथ आलिंगन किया, उनके साथ नृत्य किया, उनके साथ रास किया। और रास करते करते उन गोपियों को थोड़ा सा ये अनुभव होने लगा, उनके मन में थोड़ा सा ऐसा अहम सा आ गया कि ये कृष्ण तो मेरे हैं, मेरे को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हर गोपी के मन में यह बात आई। तो जब ऐसी बात हर गोपी के मन में आई तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो अभिमान सा इनके मन में हो गया है और इसलिए इनको थोड़ा सा पाठ भी पढ़ाना चाहिए। तो भगवान तुरंत वहाँ से थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गए और वहाँ से जब गायब हो गए तो गोपियों ने देखा कि मेरे साथ नहीं हैं,
हर गोपी फिर कहने लगी कि मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो इस तरह जब सबको पता चल गया कि श्री कृष्ण यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको बड़ा बहुत ही जो है ना पश्चाताप हुआ। वो उनको बुलाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके साथ एक गोपी भी गई थी श्री कृष्ण के साथ। वह गोपी जा कर के रास्ते में जब ये कहने लगी कि मेरे को उठा के ले चलो, मेरे को बिठा के ले चलो, तो वो गोपी के इतने कहने से वो उनके भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस गोपी के मन में भी थोड़ा सा अहम सा आ गया है, तो उस गोपी को भी रास्ते में उन्होंने उतार दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि वो गोपी कोई नहीं थी, वह राधा ही थी। तो जब भगवान ने ये सोचा कि इनको भी थोड़ा सा अहम हो, लेकिन अहम नहीं हुआ था, ये अहम नहीं था। राधा ने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा तो ये मतलब चले जाएंगे और फिर मेरे बगैर ये रह भी नहीं पाएंगे। मैं याद करूँगी तो तुरंत आ जाएंगे, और गोपियाँ याद करेंगी तो फिर हम दोनों ही वहाँ उस रास के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी। गोपियों ने गोपी गीत गाया, बहुत ही मतलब रुद्र तरीके से, बहुत ही एक मन के अंदर अति, जिसको कहते हैं कि संवेदना लगा लो, या अति प्रेम के साथ जो है वो गोपी गीत गाया। और गोपी गीत गाने के बाद फिर राधा को याद किया। फिर उन्होंने सोचा कि जब तक राधा नहीं आएंगी, जब तक जो है ना भगवान कृष्ण भी नहीं आएंगे। तो गोपियों ने राधा को याद किया। तो राधा के साथ फिर भगवान कृष्ण भी आ गए, और महारास का फिर से प्रारंभ हो गया। वह महारास काफ़ी समय तक चलती रही। उस महारास में ऐसा रस बरसा, रसो वैसा, कि जैसे मिश्री होती है, मिश्री के किसी भी कण को खाइए तो मीठा ही मीठा होता है। उसी हिसाब से वह महारास चलता रहा। इस महारास के अंदर जो प्रेम गोपियों का था, जो गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर रखा था, उससे यही लगता है कि उनके जैसा प्रेम किसी और ने नहीं किया। पिछली एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि उद्धव ने वहाँ ब्रिज में जा कर के गोपियों से ज्ञान देने की बजाय ज्ञान लेके आई थी। वो कौन सा ज्ञान था? वो प्रेम का ही ज्ञान था। तो अतः इस शरद पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ वृंदावन के अंदर यह शरद पूर्णिमा का उत्सव जगह जगह बड़े ही उत्सुकता से, बड़े ही चाव से, बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। और श्री कृष्ण कृपा धाम में तो इसका निराला ही ढंग का उत्सव है। यहाँ 3 दिन तक ये उत्सव चलता है। शरद पूर्णिमा के दिन से 2 दिन पहले से ये प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें सभी इस शरद पूर्णिमा के उत्सव को बड़े अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, और प्रभु को याद करना चाहिए, उनके प्रेम को याद करना चाहिए। गोपियों की प्रीत के अनुसार ही हमें भी प्रभु से प्रेम करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण करुणानिधान की जय। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता। ओम।